हेलो गाइस। तो गाइस अभी हम 7H एक्सरसाइज करेंगे आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का 7H डिफरेंशिएशन का हम स्टार्ट करेंगे 7H। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं OLP यानी ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7H देखते हैं क्या क्या इसमें नंबर दिया गया है और 7H में हमारा 5 तो ही नंबर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 7H है ना। इससे पहले हम देखे थे क्या 7G देखे थे, जहाँ पर कि हम क्या किए थे, जहाँ पर हम डिफरेंशिएट किए थे। वहाँ पर फंक्शन दूसरा था, वहाँ पर फंक्शन कैसा था, वहाँ पर फंक्शन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था, है ना। तो यहाँ पर आपका है 7H में पैरामीट्रिक फंक्शन। बस हमको यहाँ पर नंबर करना है 5 तो नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सब इसमें पूछता है। ये 7H और 7I में बहुत बार आया है इससे क्वेश्चन, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो 7H का सबसे पहला आपको तो बोला है यहाँ पर क्या, फाइंड dy/dx। वही कहानी, आपको डेरिवेटिव करके निकालना है क्या, dy/dx। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला क्वेश्चन चेक करिए क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का, ध्यान देना, x इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या करेगा ना, 2 ठो क्वेश्चन मतलब 2 ठो फंक्शन दिया होगा। यहाँ पर देखिए ये एक तो फंक्शन दिया है, बीच में कॉमा दिया है, और यहाँ पर y इक्वल टू दिया है आपको a sin थीटा। और इसको सॉल्व करके आपको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है ना। तो कैसे करना है देखिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। ये दो फंक्शन को क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। और यहाँ पर जो थीटा होता है, वेरिएबल जो होता है, इसको पैरामीटर कहते हैं। छोड़ो उसको, छोड़ो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है और हमको कैसे dy/dx निकालना है वो समझो। तो क्या करेंगे देखिए, जब आपको ये 2 फंक्शन दिया होगा तो आप क्या करोगे ना, इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करो। जितना भी आएगा लास्ट में कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, लास्ट में dy/dx कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। तो कैसे करोगे डिफरेंशिएट, यहाँ पर x है तो आप लिखोगे dx अपॉन क्या, d थीटा, यहाँ पर वेरिएबल थीटा, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको करेंगे तो a कांस्टेंट आगे चला आएगा, d/d थीटा ऑफ क्या करेंगे, cos थीटा। ए कांस्टेंट आगे आएगा, d/d थीटा किसका करेंगे, cos थीटा। ध्यान देना यहाँ पर x नहीं होगा, थीटा होगा, यहाँ पर अभी वेरिएबल थीटा है। तो अभी यहाँ पर करो dx/d थीटा इक्वल टू a है, cos थीटा का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो आप लिखोगे क्या, माइनस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका dx/d थीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस को आगे रख दो, यानी माइनस a साइन थीटा। तो ये आया आपका क्या, dx/d थीटा आया है, बट हमारा dy/dx हमको निकालना है। तो ये तो आया, इसको रखो ऐसे है। फिर दूसरा जो फंक्शन दिया होगा ना, उसको फिर डिफरेंशिएट करो, यानी y को करेंगे तो क्या होगा, dy/d थीटा। हमको निकालना है dy/dx, हाँ यहाँ पर dy/d थीटा है। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। तो ये a फिर कांस्टेंट आगे चला आएगा, डेरिवेटिव करोगे। ये बेसिक चीज़ें डेरिवेटिव का आपको पता होना चाहिए, हम बहुत बार कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा ना, dy/d थीटा इक्वल टू, दिख रहा है ना, a कांस्टेंट आगे रहेगा ऐसे, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो आपका आया dy/d थीटा का वैल्यू क्या आया, a cos थीटा। बस ये एक नंबर कर लेंगे ना तो आप सब कुछ कर लोगे आपने आप, है ना। तो ये हो गया। तो हम अभी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy/dx निकालना है। तो कैसे करना है देखिए, तो जब 2 फंक्शन दिया होगा पैरामीट्रिक फंक्शन, तो एक को सॉल्व करो जितना आएगा, फिर दूसरा को सॉल्व करो जितना आएगा, तब लास्ट में आपको dy/dx निकालोगे। तो कैसे निकालना है इसको ना, क्या करोगे ना, dy टर्म पहले रखना, dy टर्म देखिए यहाँ पर dy कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर dx/d थीटा है, यहाँ पर dy दिख रहा है, मतलब इसको पहले रखना है dy/d थीटा। इससे डिवाइड कर देना है दूसरा फंक्शन, जो दूसरा फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा आपका डेरिवेटिव dx/d थीटा, तो डिवाइड कर देना है। लेकिन ध्यान देना dy ऊपर होना चाहिए, तभी dy/dx मिलेगा। तो dx/d थीटा ये कर देना है ना, ये बाई ये कर देना है। तो आपको देखिए यहाँ पर d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx बचेगा ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy/d थीटा इंटू, जब ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर आएगा ये नीचे आ जाएगा, यानी dx ऊपर आएगा, सॉरी d थीटा ऊपर आएगा और dx नीचे आएगा, है ना।
हो गया। तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ करना नहीं, यहाँ पर इम्प्लाई इक्वल डी वाई अपन डी थीटा का वैल्यू देखिए ये वाला आया, क्या आया, ए कॉस थीटा इंटू, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, डी थीटा अपन डी एक्स है। हमारा यहाँ क्या था, हमारा यहाँ पर क्या निकला, डी एक्स तो अपन डी थीटा निकला, बट यहाँ पर क्या है, डी थीटा अपन डी एक्स है। तो डी थीटा अपन डी एक्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका नीचे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अरे हमको यहाँ पर क्या बिठाना है, डी थीटा अपन डी एक्स का वैल्यू, बट हमारे पास क्या है, डी एक्स अपन डी थीटा है ना, उल्टा है, मतलब इसको उल्टाना पड़ेगा, डी थीटा अपन डी एक्स हमको चाहिए, तो इसको उल्टाएंगे तो इधर पलट जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा, यानी माइनस तो ऐसे रहेगा, यानी -1 क्या होगा आपका साइन थीटा। समझ में आ गया ना, ये सॉरी ए है हमारा, ए साइन थीटा। यहाँ पर क्या है, डी थीटा अपन डी एक्स। अब चाहो तो ये ना लिखकर इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हो, डी वाई अपन डी थीटा का वैल्यू डाल दो और डिवाइडेड बाय डी एक्स अपन डी थीटा का ये डाल सकते हो गया ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या है ये है -1 बाई ए साइन थीटा। तो अभी ए एक कैंसिल हो गया, माइनस साइन बच गया तो माइनस माइनस लिख दिए, दिख रहा है ना, ये इक्वल है। ये क्या है, ए कैंसल्ड, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या होता है कॉस बाई साइन, क्या होता है कॉट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा, आ गया आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आया, माइनस कॉट थीटा। समझ गए, बहुत आसान है, ये माइनस था ना, माइनस रख के कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, हो गया। तो इतना लिख ले, हम जाएंगे अभी 2 नंबर। ठीक है, हो गया। चलिए आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट डाल सकते हो, डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू ये डाल दो, डिवाइडेड बाय ये कर दो, ठीक है ना। चलिए हो गया, 1 नंबर कंप्लीट। दो नंबर, और ये हमारा एच ये हमारा एच चला है, हाँ एच और आई में भी ठीक है, ऐसे 5 नंबर है, बहुत आसान है, उसमें भी सवाल बनता है, एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना। हाँ चलिए अभी हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर यहाँ पर है, आपको पूछा है 2 नंबर आपका है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू 2at, वेरिएबल यहाँ पर t है, एट t इक्वल टू हाफ बोला है, लास्ट में जो भी आपका आएगा फंक्शन, लास्ट में t जगह पर आपको हाफ डाल देना है ना। चलिए तो 2 फंक्शन है, इसको मत देखना, इसको लास्ट में t का वैल्यू हाफ डाल देंगे। ये 2 फंक्शन दिया, इसको डेरिवेटिव करो, तो पहला वाला का करो तो क्या होगा, dx अपन क्या लिखोगे, dt, वेरिएबल चेक करना है, यहाँ पर t है तो t लिखेंगे, तो a तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो a आगे रहेगा, d अपन dt करोगे किसका, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे क्या, dx अपन dt ऐसे रहेगा, और यहाँ पर a है टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है 2x, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का क्या होगा 2t होगा ना, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए ये सेट का करो, ये तो आ गया हमारा, ये और एक स्टेप कर देते हैं, dx अपन dt का वैल्यू फाइनली आपका आया 280, मैं अरेंज करके लिखा 280, तो ये आया आपका dx अपन dt, है ना। चलिए अभी इसको करते हैं, तो dy अपन क्या निकलेगा, dt आएगा, dy अपन y को डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना, तो वही लिखिए क्या, dy अपन 2 कांस्टेंट आगे चला आएगा, 2a कांस्टेंट आगे चला आएगा, d अपन dt ऑफ t होगा ना, तो रिजल्ट क्या आएगा 2a आएगा, t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो t का क्या होगा 1, तो dy अपन dt का वैल्यू कितना आया 2a आया, ठीक है ना। तो क्या हमारा ये dy अपन dx आया, नहीं आया, तो क्या करना है, वही कहानी, dy अपन dx हमको निकालना है, तो क्या करना है ना, dy टर्म पहले लिखना है और उससे डिवाइड कर देना दूसरा जो भी होगा dx अपन dt, तो dy अपन dx मिल जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, dy अपन dx मिल जाएगा। अभी चाहो तो इसको उल्टा आकर रेसिप्रोकल कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। dy अपन dt का वैल्यू क्या है, ये वाला 2a है, तो यहाँ पर ऊपर डाल दो 2a, और नीचे क्या होगा dx अपन dt का वैल्यू, यहाँ पर dx अपन dt का वैल्यू 280, तो ये देखिए यहाँ पर 2a कैंसिल हो गया, बच गया 1/t, और लास्ट में हमको क्या बोला है, t का वैल्यू हाफ डाल दो, तो आपको फाइनली आपका रिजल्ट मिल कर आएगा आपको क्या
टी का वैल्यू हाफ डाल देना है, तो ये 1/1/2 हो जाएगा, यानी आपका रिजल्ट आएगा 2 × 1 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना आया आपका आंसर 2 आया। तो यहाँ पर लिख देना देयरफॉर dy/dx का वैल्यू, जब आप टी जगह पर क्या किए ना, हाफ बिठाए, लिख देना कितना आया 2 आया, ये लिख सकते हो आप। हो गया ना, समझ में आ गया ना, क्लियर। तो आपका क्या आया dy/dx का वैल्यू 2, इतना दूर करना है, ये नहीं लिखने से चलेगा। तो ये आ गया, मतलब आंसर तो आ गया ना, है ना। तो ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हुआ। तो ये फटाफट से लिख लें, 3 नंबर करते हैं। चलिए, हाँ 3 नंबर, ठीक है, इस तरह है, आप कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। इसको मिटा देते हैं, हो गया, हुआ। चलिए, हाँ 2 नंबर कंप्लीट। तीन नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है 3 नंबर आपका, 3 नंबर 3 नंबर पूछा है आपका x = लिखें, x = बहुत आसान है, a cos क्यूब t, ये t है, और y = a sin क्यूब t, और बोल दिया है आपको एट t = π/4, लास्ट में जब t का वैल्यू, लास्ट में आपको डाल देना है t का वैल्यू, है ना, π/4 बिठा देना है। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, हो गया, 2 फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ठीक है, वैसे करना है, इसको डेरिवेटिव करना है, इसको डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर dx/dt मिलकर आएगा, यहाँ पर dy/dt आएगा। चलिए, इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा चेंज किया मैं, a cos क्यूब t को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos t का होल क्यूब लिख सकते हैं ना ऐसे, क्यों, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मूला आएगा, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इस तरह किया, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। अभी x का पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा, तो अभी डेरिवेटिव करो, dx/dt वेरिएबल है, t वेरिएबल तो dt करेंगे, यहाँ पर a कांस्टेंट आगे आएगा, डेरिवेटिव करोगे किसका, dy/dt, इसका cos t का होल क्यूब का करोगे, है ना। ठीक है, अभी क्या होगा, dx/dt रहेगा, और इधर a रहेगा, cos, अभी cos t को क्या मानेंगे, t यानी x मानेंगे, तो x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n × x का पावर n-1 होता है ना। तो मैं डायरेक्ट 3 - 1 को क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसको 2 लिख देते हैं, ना। फिर डेरिवेटिव करोगे ना, d/dt, किसको x माने, चेन रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर x नहीं है ना, यदि x होता, यानी x मतलब t होता, तो हम एगन डेरिवेटिव नहीं करते। यहाँ पर क्या है, cos t है, तो एगन उसका cos t का डेरिवेटिव करेंगे ना, चेन रूल के अनुसार। हो गया, पता है आपको। तो यहाँ पर dx/dt = यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 3a लिख सकते हैं ऐसे, 3a, ये 3 को आगे लिखा a, फिर यहाँ पर cos t का होल स्क्वायर को हम cos स्क्वायर t भी लिख सकते हैं, मैं cos स्क्वायर t लिख रहा हूँ, है ना। cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin t। हो गया, तभी माइनस को सिर्फ आगे रखो, ठीक रहेगा, dx/dt = माइनस को आगे रखो, तो -3a cos स्क्वायर t sin t आ गया। तो ये आपका dx/dt का वैल्यू आया, हाँ, मतलब ये फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव किए तो इतना आया, ठीक है। ठीक है, अभी ठीक इसको ऐसे करो, फिर ये दिया है ना, तो इसको करो, तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y = a sin क्यूब t को हम क्या लिख सकते हैं, sin t का होल क्यूब, दिख रहा है ना, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, sin क्यूब t को sin t का होल क्यूब। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy/dt = a कांस्टेंट आगे आएगा, फिर डेरिवेटिव करेंगे किसको, sin t का होल क्यूब, है ना। हो गया, चलिए a है, अभी इसको क्या करेंगे, sin t का होल क्यूब, x का पावर n, वही कहानी, क्या करेंगे, 3 × क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर t, मैं डायरेक्ट लिखा, sin t का पावर 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखा, फिर डेरिवेटिव करेंगे ना, क्या करेंगे, किसको करेंगे,
साइन टी को, देखिए यहाँ पर साइन टी है, मैं ये साइन टी, ये साइन टी है, साइन टी को सेकंड डेरिवेटिव करेंगे ना, इसको एक्स माने, तो देखिए यहाँ पर तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी हाँ डी वाई अपॉन ये डी टी होगा ना, डी वाई अपॉन डी टी, ये 3a में से लिखा है इसको 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी, तो हम लिखेंगे कॉस टी। तो आपका ये आया आपका डी वाई अपॉन डी टी आया, बट हमको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो वही कहानी, डी वाई टर्म को ऊपर रखना है, फिर डिवाइड कर देना है इससे, है ना। तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे, डी वाई टर्म पहले खोजेंगे, यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर डी वाई है, तो डी वाई टर्म को ऊपर रखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे दूसरा फंक्शन का जो डेरिवेटिव किए, तो जो रिजल्ट है ये वाला डी एक्स अपॉन डी टी, हो गया ना, डिवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ पर जगह नहीं होगा तो मैं इसको ऊपर का मिटा रहा हूँ, लिख लिया नहीं था, हो गया। चलिए इसको रखना है, ये इसको हम अभी डालेंगे, चलिए क्या है अप्लाई करो, यहाँ पर डालो डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू कहाँ गया ये वाला 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और नीचे डी एक्स अपॉन डी टी ये है -3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये कैंसल्ड, माइनस तो है, माइनस को ऊपर रखते हैं इसे, है ना, माइनस तो ऊपर रहेगा, और क्या होगा यहाँ पर 2 साइन, यहाँ पर 1 साइन, यहाँ पर 2 कॉस ऊपर 1 कॉस, यानी ऊपर 1 साइन बच गया और नीचे 1 कॉस बच गया, है ना। तो यहाँ पर माइनस साइन टी बाई कॉस टी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन टी होता है ना। तो अभी लास्ट में क्या डालना है, टी इक्वल टू आपको क्या बोला था, चेक करना क्वेश्चन में π/4, तो टी जगह पर क्या डालेंगे π/4, तो 10 π/4 है ना। टी जगह पर आपको क्या बोला था, यहाँ पर टी जगह पर क्या बोला है π/4 डालना है, हाँ। तो 10 π/4 का वैल्यू क्या है, -1 है, सॉरी माइनस तो माइनस था, 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, लिख देना 10 π/4 यानी 45 डिग्री क्या होता है, वैल्यू 1 होता है ना। इसको भी रख लो ऐसे, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया -1, हो गया। तो ये था आपका 3 नंबर और 2 ठो है। चलिए फटाफट से लिख लेंगे, 4 नंबर करेंगे, हाँ हो गया। चलिए हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक करिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है, आपको दिया है 4 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये, ध्यान देना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब। 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, और एक दिया है 10y, देखिए यहाँ पर x y कुछ नहीं दिख रहा है हमको, उसको बनाना पड़ेगा वही फॉर्मेट में, dt अपन 1 माइनस टी स्क्वायर, हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये दिया है, आपको dy अपन dx निकालना है। देखिए इसको करने से पहले मैं आपको 2 फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। यदि आप पढ़े हैं कौन सा ITA पढ़े हैं, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आप पढ़े हैं तो एक फार्मूला आपको पता होगा। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो ये भी पढ़ लेना, 2 ठो फार्मूला, और भी आएगा आगे 2-3 ठो, लेकिन वो थोड़ा ध्यान देना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फार्मूला है, क्या है ना, साइन इन्वर्स 2t अप साइन इन्वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 tan इन्वर्स x, ये होता है ना।
2 tan इनवर्स x। और एक तो फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी होता है आपका 2 tan इनवर्स x। तो ये दो फॉर्मूले आप थोड़ा ध्यान देना, ये आपका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है दो फार्मूला। क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा, इसमें हम अप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए साइन दिख रहा है तो उसको हटाना है, तो साइन को इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा x, यानी x इक्वल टू साइन इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर x रह गया तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक ऐसे इसको भी ऐसे करो, y मिल जाएगा, tan इधर आएगा तो tan इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर और एक तो मेथड से करोगे तो भी होगा, मतलब इस यहीं से आप ये फॉर्मूला अप्लाई ना करके सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे तो भी होगा, लेकिन प्रोसेसिंग थोड़ा लंबा होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये दो फॉर्मूला आपको बता दिया। डायरेक्ट होगा इससे करोगे तो ये x इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, तो किसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स, ये साइन है 2 tan इनवर्स क्या x होता है, बट यहाँ पर t है तो t लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, इसका भी करोगे तो tan इनवर्स, देखिए डेरिवेटिव नहीं किए हैं, अब इसको थोड़ा बना रहे हैं, फॉर्मेट में ला रहे हैं, हाँ फंक्शन को छोटा कर रहे हैं। तो tan इनवर्स 2t अपन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही 2 tan इनवर्स x जगह पर t है तो t लिखेंगे। अभी आसान हो गया ना। यदि आप यहाँ पर t जगह पर tan थीटा डालोगे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, फिर साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करोगे थीटा मिलेगा, बहुत कहानी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट दो फॉर्मूला आपको बता दिया। ठीक है ना। अभी आपको डेरिवेटिव करना है, तो dx अपन क्या करोगे, dt करोगे, 2 कांस्टेंट आगे चला आएगा, डेरिवेटिव करोगे किसका, tan इनवर्स t का, है ना। तो यहाँ पर dx अपन dt होगा, 2 होगा। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव फॉर्मूला याद करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है t, तो t स्क्वायर। तो आपका मिलेगा dx अपॉन dt का वैल्यू फाइनली, आप एक स्टेप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं एक स्टेप बता रहा हूँ। 2 × 1 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये आपका आया dx अपॉन dt का वैल्यू। ठीक है, इसका भी देखें करके देखते हैं कितना आएगा, वही आएगा, वही तो 2 tan इनवर्स t है ना। तो y इक्वल टू क्या होगा 2, फिर डेरिवेटिव करोगे d अपॉन dt ऑफ tan इनवर्स t, वही है ना, वही तो फंक्शन दोनों है ना, तो वही रिजल्ट आएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये dy अपॉन dt होगा, dy अपॉन dt वही आएगा ना, क्यों करेंगे। तो dy अपॉन dt का वैल्यू क्या आएगा बताइए, क्या आएगा, वही आएगा ना 2/1 प्लस टी स्क्वायर, वही आएगा ना। दोनों फंक्शन तो सेम है, ये फंक्शन जो है ये भी फंक्शन वही है। तो आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालें। तो क्या करोगे, dy टर्म ऊपर रखोगे, यानी dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसको करेंगे dx अपॉन dt करोगे ना। तो क्या होगा बताइए, dx अपॉन dt वैल्यू वही तो दोनों सेम है, कैंसिल होकर 1 बचेगा, 2/1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे ये भी 2/1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, दोनों का वैल्यू सेम है, तो कैंसिल होकर 1 बचेगा ना, ये कैंसिल बच गया 1 आ गया, हो गया 4 नंबर। तो लास्ट आप करेंगे 5 नंबर, मैं करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए ये लिख लें, 5 नंबर हम करेंगे। 7H जो कि हमारा पैरामेट्रिक, इस टाइप का फंक्शन का आप खुद से कर सकते हैं, बहुत सारे किताब से, R.D. शर्मा हुआ आपका, NCERT का भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा एडवांस आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा है ना। एडवांस करेंगे तो अच्छा है प्रैक्टिस, और नंबर इसमें बस आपका CHSE में 5 ही नंबर दिया है, और आगे K में दिया है 2-3 एक्स्ट्रा, वहीं पर भी करेंगे। K में तो पूरा आपका मिक्सर है, वहीं से भी बनता है क्वेश्चन, हो गया ना। और लास्ट में हम NCERT के पूरा मस्त सवाल भी करेंगे, है ना, इस टाइप का करेंगे। फिर और एक तो है आपका क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लिसिट फंक्शन का, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वो भी आएगा, वो भी करेंगे, अच्छा सवाल लेंगे, उसका पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना। हो गया, ये हो गया 4 नंबर। तो चलिए 5 नंबर करते हैं, लास्ट नंबर, तो हमारा H कंप्लीट हो जाएगा।
तो 5 नंबर लिखें, क्या है, किताब खोलें देखें क्या है 5 नंबर। 5 नंबर आपका पूछा है, देखिए x इक्वल टू आपको दिया है 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब टी, और y का वैल्यू दिया है, बहुत आसान है ये, 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी। ठीक है, इसको sin क्यूब टी और cos क्यूब टी जो है ना, उसको पावर फॉर्मेट में ले जाओ, यानी cos t का होल क्यूब वैसे समझो, और sin क्यूब t को भी ठीक ऐसे समझो, sin t का होल क्यूब, तो x का पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको उठाएंगे ना, यानी ये अलग, इसको डेरिवेटिव करेंगे, जो हमारा x इक्वल टू 3 cos t माइनस 2 cos क्यूब t है, तो cos क्यूब t को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos t का होल क्यूब, डायरेक्ट लिखा है ना। डेरिवेटिव करो इसको, तो dx अपॉन dt करोगे, डायरेक्ट करेंगे ना, 3 कांस्टेंट आगे आएगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 2 कांस्टेंट आगे आएगा, फिर डेरिवेटिव करोगे किसका, क्या किसका करोगे, cos t का होल क्यूब का करोगे, डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो आपका आएगा dx अपन dt का वैल्यू, तो माइनस 3 sin t लिखा इसको, और माइनस 2, अभी ये कौन सा आएगा, 3 कांस्टेंट आगे आएगा, सॉरी x का पावर n का फॉर्मूला ना, x n इंटू x का पावर n माइनस 1, यानी cos स्क्वायर t हो जाएगा, 3 माइनस 1 होगा ना, cos t का पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या होगा 2, मैं डायरेक्ट लिखा। फिर डेरिवेटिव करोगे, ध्यान देना, cos t को x माने t माने हो, चेन रूल, तो इसको अगेन करोगे ना, cos t को आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो dx अपन dt का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 3 sin t, और ये cos t का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, माइनस होगा, माइनस sin t होगा, तो माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं प्लस, है ना। तो 2 इंटू 3 6, और यहाँ पर है आपका cos स्क्वायर t, और cos t का क्या होगा बोला मैं, माइनस sin t, तो माइनस तो साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर बच गया सिर्फ sin t, है ना। तो ये आपका आया dx अपॉन dt का वैल्यू, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, है ना। और एक तो निकालेंगे ये फंक्शन का, तो जगह शायद नहीं होगा, होगा नीचे, चलो नीचे कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या है, इसको उठाओ, क्या है, अगेन करते हैं इसको, अगेन फिर क्या करोगे, इसको करोगे, तो क्या है, इसको मैं डायरेक्ट करूँगा, चलेगा, छोड़ो, इसको पहले लिखते हैं, y इक्वल टू 3 sin t है माइनस 2 sin क्यूब t, ठीक है ना, 3 sin t माइनस 2 sin t माइनस 2 sin क्यूब t, ठीक है। तो वही कहानी, इसको sin क्यूब t को sin t का होल क्यूब उस टाइप का समझो आप, है ना। तो x का पावर n का फॉर्मूला आएगा, तो dy अपॉन क्या करोगे, dt, 3 हुआ, sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस 2 कांस्टेंट रहेगा, sin क्यूब t, यानी x का पावर m समझो, तो क्या होगा, वही कहानी 3 इंटू क्या होगा, 3 से 1 माइनस होगा, यानी 2 हो जाएगा sin स्क्वायर t, फिर डेरिवेटिव करोगे sin t का, तो क्या आएगा रिजल्ट, cos t, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, पढ़ चुके हो ये बहुत बार, है ना, छोटा छोटा चीज़ हो गया, हो गया, यहीं पर कर लेते हैं। तो आपका आया dy अपॉन dt का वैल्यू क्या आया, 3 cos t माइनस 2 इंटू 3 जा क्या होगा, 6 होगा, 6 sin स्क्वायर t इंटू cos t, है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हम निकालेंगे क्या, dy अपॉन dx निकालेंगे, तो क्या करोगे, dy अपॉन dt से डिवाइड करोगे dx अपॉन dt, कोई कहानी, है ना, इससे इसको डिवाइड करो, तो dy अपॉन dt कितना है, ये वाला पूरा लिखो, तो 3 cos t माइनस 6 sin स्क्वायर t इंटू, सर यहाँ पर जगह नहीं होगा, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो गया ना, इसको मिटा देते हैं।
टी का वैल्यू बोला है, नहीं बोला है। चलिए यहाँ पर आइए, तो डिवाइड करो, डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू वो वाला 3 cos t माइनस 6 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और नीचे है आपका डी एक्स अपॉन डी टी, ये वाला डालो, -3 साइन टी प्लस 6 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 3 जाएगा और कॉस टी कॉमन जाएगा, है ना, ये भी कॉस तो कॉस जाएगा। तो यहाँ पर 3 कॉस टी तो कॉमन चला गया, यहाँ इसके जगह पर 1 माइनस इसके जगह पर 2 साइन स्क्वायर टी, है ना, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए क्या है, -3 साइन टी प्लस 6 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, यहाँ पर साइन यहाँ पर भी साइन, तो मैं क्या ले रहा हूँ 3, यहाँ पर भी +3 साइन टी मैं कॉमन लिया, प्लस लिया, ध्यान देना यहाँ पर, लेकिन क्या है माइनस है, तो यहाँ पर हमारा मिलेगा -1, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर प्लस लिए हैं तो यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा अभी 2 साइन टी लिए हैं यानी 2 कॉस स्क्वायर टी बचेगा, है ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 कैंसल, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो कॉट टी हो गया। और देखिए यहाँ पर ये 1 माइनस 2 आपका है साइन स्क्वायर टी, और नीचे है आपका ये नीचे, ये तो कैंसल, ये कॉस बाई साइन कॉट हो गया, हो ना, कॉस बाई साइन क्या हो गया, ये आपका कॉट टी हो गया, तो इसको यहाँ पर ऐसे इक्वल दे रहे हैं, कॉस बाई साइन कॉट हो गया, और ये -1 इसको हम ठीक से लिखते हैं तो ये इस तरह बनेगा 2 कॉस स्क्वायर टी -1, है ना, ये -1 को इधर रखे, 2 + 2 कॉस स्क्वायर टी को आगे रखें, ठीक है ना। तो इसका तो अभी फार्मूला आपको पता होगा, कॉट टी का फार्मूला, कॉट टी हुआ, इसका फार्मूला क्या होता है cos 2t, और इसका फार्मूला भी cos 2t, पता है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फार्मूला है आपका। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है cos 2x, एक्स जगह पर t है तो cos 2t, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, इसका भी फार्मूला cos 2x होता है, तो cos 2t हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू दिस, तो वही आपका cot t। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है cos 2x, और एक भी फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स -1, इसका भी फॉर्मूला cos 2x, ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं आगे से शायद बता भी दिया था, ये सब फार्मूला लिख दिया था, है ना, बेसिक फार्मूला सब है। तो ये हमारा समझ में आया ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी जगह पर क्या है cos 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला cos 2x होता है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी का क्या होगा cos 2t, यहाँ पर ठीक है से cos 2t, तो cos 2t कैंसल, तो बच गया cot t, क्या बच गया cot t, ये आपका आंसर है। तो गैस हमारा ये 7H कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम करेंगे 7I करेंगे, तो ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।